सो बच्चों, मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बोल रही हूँ। ट्रांसक्रिप्शन जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से हमने आरएनए बनाया, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्लियर है? ये जो प्रोसेस है आपको मैंने बताया था कि सेल साइकिल के G1 एंड G2 जो स्टेजेस होते हैं, उन स्टेजेस के अंदर ये होती है, G1 G2 स्टेजेस में होती है ये, राइट। उसके बाद हमने कहा था ये वही होगी जहां पर डीएनए रहता है, यानी कि यूकैरियोट के केस में ये न्यूक्लियस के अंदर हो रही थी और प्रोकैरियोट के केस में साइटोप्लाज्म में। ये सारी बातें मैं ओरली इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। उसके अंदर मैंने बताया था एक होता है आपका प्रमोटर जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। याद रखना, रेप्लिकेशन शुरू हुआ था ओआरआई साइट से, ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा प्रमोटर वाले हिस्से से। ठीक है, एंड कहाँ होगा? एंड होगा आपका टर्मिनेटर के ऊपर। तो शुरू होगा आपका क्या कहते हैं प्रमोटर से और एंड होगा आपका टर्मिनेटर पर। इन बिटवीन जितनी भी सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, वो सारी सीक्वेंसेस को हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? प्रमोटर से, एंड कर रहे हैं कहाँ पर? टर्मिनेटर पर। और इन बिटवीन की सारी सीक्वेंसेस को हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। आपके दोनों स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड सिर्फ पेरेंटल होता है, दोनों नहीं होते। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि हमारा स्ट्रैंड वही एज अ पेरेंट काम करेगा जो 3-5 से 5 प्राइम की एंड जा रहा होगा। दोनों नहीं बन सकते क्योंकि अगर दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाएंगे तो 2 आरएनए बन जाएंगे। दोनों आरएनए से प्रोटीन 2 बनेंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डिफरेंट एक्सप्रेशन एक ही शरीर में 2 एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा रीजन, दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे। ये बात भी हो गई थी। आज हम इसका प्रोसेस करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। जिसको नहीं याद आ रहा हो वो कल वाली वीडियो से रिकॉल करें। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, टॉकिंग ऑफ द प्रोसेस। So talking of the process of transcription, मैं आपको बताऊं, there are 3 process. The first step is initiation. The second step is elongation. And the third step is of course termination. 3 स्टेप हैं आपके, ठीक है। कौन कौन से 3 स्टेप हैं आपके? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स हमें पढ़ने हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या क्या होता है इन स्टेप्स में। देखिए, ये आपका हम डीएनए बना रहे हैं। दिस इज डीएनए, राइट। दिस इज डीएनए। और जैसा कि कहा, एक होगा आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम और एक होगा आपका 5 प्राइम से 3। ये 5 से 3 हो गया तो दूसरा 3 से 5 होगा, राइट। ऑफ कोर्स किसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बन रही होगी? अगर मैं कहूं इस हिस्से पे ये वाला हिस्सा प्रमोटर है, यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करो। ये वाला हिस्सा टर्मिनेटर है, यानी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन को खत्म करना है। और बीच के स्ट्रक्चरल जीन है, कल बताया था ये सब। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है जो 3 प्राइम से चल रहा है, ये जिसके पास प्रमोटर है 3 प्राइम वाली साइड, इसको हम पेरेंट कहेंगे या टेम्पलेट कहेंगे या नॉन कोडिंग कहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यू स्ट्रैंड ये 3 है तो न्यू स्ट्रैंड 5 प्राइम से बन जाएगी, राइट। चलिए देखते हैं इसके आगे किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम सबसे पहली बात, हमें यहाँ पर इनिशिएट कराना है। तो अगर हम रेप्लिकेशन से इसको कंपेयर करें तो रेप्लिकेशन की तरह हेलिकेज नहीं काम करेगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़े, क्योंकि हमें हाइड्रोजन बॉन्ड को परमानेंटली नहीं तोड़ना है। हमें बस इस डीएनए को थोड़ी देर के लिए अनकॉइल करना है। हम चाहते हैं थोड़ी देर के लिए डीएनए ओपन हो जाए। जैसे ही हमारा आरएनए बनेगा ये डीएनए वापस से रिकॉइल हो जाएगा, हमें कोई जरूरत नहीं, डीएनए सेफ रहेगा। ये मतलब नहीं है कि डीएनए से आपने आरएनए बनाया तो आरएनए बनने का मतलब है कि आपका डीएनए खत्म, ऐसा नहीं है। डीएनए सेफ, आरएनए बन गया है, डीएनए भी बचेगा। तो सबसे पहले एंजाइम आएगा अनवाइंडेज, नॉट हेलिकेज। हेलिकेज की जगह अनवाइंडेजेस है। अनवाइंडेजेस क्या करेगा? अनवाइंडेजेस इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ओपन करेगा, अनवाइंड करेगा और इसको आपका स्ट्रेट बना देगा, ओपन बना देगा थोड़ी देर के लिए। उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम कल की तरह एसएसबीपी यानी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का यूज करेंगे।
और हम सुपर कॉइलिंग को रोकने के लिए गायरेज का यूज करेंगे। इन तीनों को मैं ज्यादा और नहीं खींच रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हम कल पढ़ चुके हैं। अनवाइंडेजेस, एसएसबीपी एंड गायरेज, इनको यूज करना है। अब ये है कि चलो हमें इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाना है। तो मैंने कहा कि जैसे वहां जरूरत पड़ती थी डीएनए पॉलीमरेज की, यहाँ मैं आरएनए बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत पड़ेगी आरएनए पॉलीमरेज की। आरएनए पॉलीमरेज, I want to add this RNA polymerase on the promoter side so that it can make an RNA, right? अब RNA polymerase कौन सा यूज करूंगी? तो RNA polymerase आपके अलग अलग होते हैं, RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 एंड RNA polymerase 3। कौन सा RNA आप बनाना चाहते हो उस पे डिपेंड करेगा आप कौन सा पॉलीमरेज यूज करो, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा, मैं 2 दिन से जिस तरीके से इन बिटवीन क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आज भी आपसे मैं इन बिटवीन क्वेश्चन करने वाली हूँ, किसी से जिसका भी ध्यान इधर उधर मिला। सो RNA polymerase 1, 2 and 3, they are used for the synthesis of different kinds of RNA as per the requirement, ठीक है? अगर मुझे बनाना है rRNA यानी राइबोसोमल आरएनए, तो मैं यूज करूंगी आरएनए पॉलीमरेज 1, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर मुझे बनाना है mRNA यानी मैसेंजर आरएनए, तो मैं यूज करूंगी आरएनए पॉलीमरेज 2। और अगर मुझे बनाना है tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए, तो मैं यूज करूंगी आरएनए पॉलीमरेज 3। मुझे ये तीनों यूज करने हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है? अभी मैं क्या बनाना चाहती हूँ? मैं बनाना चाहती हूँ mRNA, मैसेंजर आरएनए। सो mRNA बनाना है तो मैं कौन सा यूज करूं? आई विल यूज दिस RNA polymerase 2 ऑफ कोर्स। ओके, तो याद रहेगा आपको, ये याद रखना है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो मुझे 1, 2 याद करना है। तो मुझे ये पता लग गया, मैंने अपने डीएनए को थोड़ा सा खोल लिया और मेरा एंजाइम रेडी है, ठीक है? अब एंजाइम करेगा क्या? सीधी सी बात है बच्चों, डीएनए है, अगर ये ए टी जी सी ए, ये अगर डीएनए है तो आरएनए में भी आपको क्या जोड़ना है? इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ही जोड़ना है। जैसे ए है तो आप आरएनए में यू डालेंगे, टी है तो आप ए डालेंगे, जी है तो सी, सी है तो जी और ए है तो यू। ऐसे आपकी आरएनए की चेन बनेगी, है ना? और इनका मतलब सिर्फ यही नहीं होता, इनका मतलब होता है पूरे पूरे न्यूक्लियोटाइड शुगर। पर यहाँ पर आरएनए के लिए कौन सी शुगर होगी? राइबोज होगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर नहीं होगी। यहाँ पर आपका ये जो भी बेस होगा वो, और यहाँ फॉस्फेट। तो एक लिखने का मतलब ये सारी चीज है, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, हम इसकी बात करें, राइट? तो मेरे पास, मुझे न्यूक्लियस में ये सब करना है, तो न्यूक्लियस में मेरे पास पॉलीमरेज एंजाइम भी है, आरएनए पॉलीमरेज। न्यूक्लियस में मेरे पास ये सारी चीजें अवेलेबल है। अब बात ये है कि काम करो, अवेलेबल है, सामान सारा है, बस अब क्या करना है, अब उसका प्रोसेस आगे बढ़ाना है। तो देखिए, मैंने कहा मुझे आरएनए पॉलीमरेज 2 चाहिए, ठीक है? और मुझे क्या चाहिए? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो मैं उनको कह रही हूँ कि मैंने आपको कल बताया था कि जितने भी मोनोफॉस्फेट है आप सबको किस में कन्वर्ट करोगे? ट्राई के अंदर। कल पढ़ा था आपने, मोनो पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? जैसे अगर आपको एएमपी चाहिए, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, तो पहले आप उसको एटीपी की मदद से एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करोगे। अगर ये जीएमपी होगा तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे? जीटीपी में कन्वर्ट करोगे, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? तो ये है, जितनी भी मोनोफॉस्फेट्स है आपको उसमें किसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आपको ट्राइफॉस्फेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बात आप कल पढ़ चुके। इसमें एंजाइम कौन सा होता है? इसमें एंजाइम फॉस्फोराइलेज होता है। और जब आप इसको जोड़ने लगेंगे तो ट्राई से वापस आप इसको मोनो बनाएंगे, फॉस्फेट 2 अलग निकलेगी और एनर्जी निकलेगी। इस एनर्जी को यूज करके आप बॉन्ड्स बनाएंगे, राइट? इस तरीके से हमको करना है। तो चलो देखते हैं। सो आरएनए पॉलीमरेज 2 जीएमपी से ये हमें एक मटेरियल ये चाहिए, एक हमें सारे के सारे मोनोफॉस्फेट ट्राई में कन्वर्ट करके चाहिए, जीटीपी, एटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी, राइट? ये चारों भी चलो रेडी है, एंजाइम रेडी है, ट्राइफॉस्फेट्स रेडी है। अब बस इस एंजाइम को फटाफट वहां पहुंचा दो। पहले अभी मैंने सिर्फ आपको सामान बताया, मैंने प्रोसेस शुरू नहीं किया। अभी मैंने आपको बताई है क्या क्या चीजें चाहिए, दिमाग में बिठा लो, देखो अच्छे से।
अनबाइंडेजेस चाहिए, क्यों? ताकि इस डीएनए को थोड़ा सा खोल सको, ठीक है। एसएसबीपी चाहिए ताकि जो खुला हुआ डीएनए वो थोड़ी देर के लिए अलग ही रहे, वापस से ना चिपके। गायरेज ताकि सुपर कॉइलिंग ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए। डीएनए पॉलीमरेज 2 ताकि वो इस डीएनए की चेन के हिसाब से जो भी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है वो डाल डाल के आरएनए की चेन बनाए, ठीक है। ये आपका ये हमें ये क्यों चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स क्यों चाहिए? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तभी तो हमारी चेन बनेगी आरएनए की, राइट। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको इस तरीके से करेंगे भी। अच्छा, अब बात यह है कि चलो इसको यहाँ पहुंचा देते हैं और फिर वो चुन चुन के आगे बढ़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, ये है बड़ा अनजान, ये जानता ही नहीं है। ये कौन है आपका? ये है आरएनए पॉलीमरेज 2, राइट। दिस इज आरएनए पॉलीमरेज 2। हम चाहते हैं कि भाई आरएनए पॉलीमरेज 2 तुम जाओ प्रमोटर पे जाके जुड़ो और जुड़ के अपना काम करो जो उस काम के लिए तुम बनने हो। पर ये आरएनए पॉलीमरेज 2 कहता है मैं तो जानता ही नहीं कौन प्रमोटर, मुझे वहां छोड़ आओ, वहां पर मुझे छोड़ आओ तो मैं काम कर लूंगा। आर यू गेटिंग? मतलब बहाने बना रहा है तुम्हारी तरह। मैम हमें पता ही नहीं वो कहाँ है, ऐसे ही ये कर रहा है, मुझे पता ही नहीं कहाँ है प्रमोटर, अगर आप मुझे भेज आओगे तो मैं वो काम कराऊंगा। तो हमें तो काम करवाना है, हम भी बड़े शाने हैं। हमने क्या किया, हमने इसको एक और चीज के साथ अटैच कर दिया जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। क्या चीज है ये? सिग्मा फैक्टर, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने तुम्हें कहा, क्लास के अंदर तुम थे स्कूल में, मैंने तुम्हें कहा कि जाओ जरा उस क्लास से ये काम ले आओ, ठीक। तो तुमने कहा मैडम हम तो जानते ही नहीं है वो क्लास कहाँ है, कैसे लेके आए कॉपी? तो एक बच्चा था, ठीक है, वो मेरी बात ज्यादा मानता था, तो उसने कहा मैडम मैं जानता हूँ, मैं ले जाऊंगा इसको। तो ये सिग्मा फैक्टर ऐसा ही है। सिग्मा फैक्टर आया, वो बोला मैं जानता हूँ कहाँ है आरएनए पॉलीमरेज, चलो मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। उसने सिग्मा फैक्टर को, आरएनए सिग्मा फैक्टर ने आरएनए पॉलीमरेज को अपने साथ लिया और ले जाके उसको पहुंचाया, कहाँ पर पहुंचा के आया? प्रमोटर वाले हिस्से पे, ठीक है। ये आपका आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और ये आपका सिग्मा फैक्टर, ये यहाँ आ गया, आके जुड़ गया, यहाँ पे आगे जुड़ गया। सिग्मा बोला देखा मिल गया ना, आप करो अपना काम। तो कोई आलस नहीं चलेगा, सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा। पहुंचा दिया। याद रखना है आपको यहाँ से कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर छोड़ के आता है प्रमोटर के पास, ठीक है। सबको याद रहना चाहिए अभी। फिर आपको क्वेश्चन ये है, ये सिग्मा फैक्टर क्या जाने प्रमोटर कहाँ है, इसको कैसे पहचान? इतना लंबा है, मतलब इतने सारे रूम बने हुए हैं, उसको क्या पता वो वाली क्लास वही है? तो भाई सीधी सी बात है, तुम्हें कैसे पता कोई क्लास कहाँ है? क्लास के ऊपर बोर्ड लगा हुआ होगा, उस पर लिखा होगा ये 11th मेडिकल है, ये 12th मेडिकल है ना, ऐसे लिखा होगा। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये जो प्रमोटर है ना, प्रमोटर के पास कुछ लिखा हुआ है, प्रमोटर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ बार बार टीए वाली सीक्वेंस है, इसको कहते हैं टाटा बॉक्स। ध्यान से सुनो, प्रमोटर वाले हिस्से पे बार बार टी ए ऐसा है, उसको पता है सिग्मा को, जहां पर टी ए आ रहा है वही प्रमोटर है, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर को पहचान है। 2-3 क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर, आप मैंने कवर किए हैं अभी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कवर किया कि आरएनए पॉलीमरेज कैसे जाएगा प्रमोटर पे बाइंड होगा, या यूं कहूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिग्मा फैक्टर। सो सिग्मा फैक्टर बाइंड्स द आरएनए पॉलीमरेज ऑन द प्रमोटर साइट। फिर क्वेश्चन है हाउ द सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज द प्रमोटर साइट। तो आप कहेंगे द सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज द प्रमोटर साइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स की वजह से वो उसे जानता है। सबको क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, अब पहुंच गया आरएनए पॉलीमरेज वहां, अब तो उसको काम करना पड़ेगा, है ना। अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो काम करना ही पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कैसे काम करता है। तो ये वाला जो स्टेप है ना, अभी तक आपने जो पढ़ा, इसी स्टेप को हम इनिशिएशन कहते हैं। दिस इज इनिशिएशन, ओके। इनिशिएशन हो गया। अब क्या बात करते हैं? अब बात करते हैं इलोंगेशन की। इलोंगेशन का मतलब है कि भाई आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ो और आरएनए की चेन बनाओ, ठीक है।
सामान हम तुम्हें दे रहे हैं, हम तुम्हें सब कुछ दे रहे हैं, एटीपी, यूटीपी, जीटीपी, टीटीपी। तुम्हारा काम है ढूंढो कौन सा लगेगा और लगा लगा के उसको चेन को आगे बढ़ाओ। तो अब तो वो पहुंच चुका है, अब तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, अब तो उसको काम करना ही पड़ेगा। तो वो करेगा, ऐसी कोई बात नहीं, वो इतना भी बुरा नहीं है, इतना आलसी नहीं है। ये आपका डीएनए है, ठीक। ये टर्मिनेटर वाला हिस्सा आएगा, आपका वो आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ाते बढ़ाते ही ऐसे आरएनए की चेन बनती जा रही है बच्चों, और निकलती जा रही है। ये आरएनए है जो पीछे वाले के साथ बना है, और ये है जो अभी बन रहा है। ये कौन बना रहा है? आरएनए पॉलीमरेज ही बनाता जा रहा है। कैसे बनाता जा रहा है? सिलेक्ट कर करके कि कौन सा जोड़ू, ए जोड़ू, जी जोड़ू, टी जोड़ू, यू जोड़ू, कौन सा, टी नहीं सॉरी, ए जोड़ू या यू या सी या जी, ठीक है, ऐसे। और जैसे जैसे आरएनए बनता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे ये पीछे का कॉइल होता जाएगा, पीछे से कॉइल होता जा रहा है डीएनए, और आगे से आरएनए बनता जा रहा है। सबको क्लियर है? ये बनता जा रहा है। सिग्मा फैक्टर का क्या हुआ? सिग्मा छोड़ के आया, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज ने उसने देखा काम शुरू करने दो इसको, फिर आऊंगा मैं वापस, बताना भी तो है ना मैम को जाके कि वो काम कर रहा है। तो वो जैसे ही आगे बढ़ने लगा, सिग्मा फैक्टर अलग से निकल गया। ठीक है, मेरा काम हो गया, उसने काम करना शुरू कर दिया, वो निकल गया। आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जा रहा है। कहाँ तक बढ़ेगा बच्चों आरएनए पॉलीमरेज? वो बढ़ेगा टर्मिनेटर तक, पहुंच गया। अब वो टर्मिनेटर पर पहुंच गया है, और हमारी आरएनए की चेन उसने इस तरीके से अलग बना दी है, राइट। ये यहाँ पहुंच गया, क्या है यहाँ पर? टर्मिनेटर का हिस्सा। अब उसको ये भी नहीं पता कि बस अब रुकना है, बिल्कुल नहीं आता उसे। अब वो कह रहा है काम हो गया, अब मैं कैसे जाऊं वापस, मुझे जाने का रास्ता भी नहीं पता, ना आने का पता ना जाने का पता, बस पहुंचा दो वही काम कर लो। तो उसको पता ही नहीं है, टर्मिनेटर तो आ गया, वापस लेके आना है ना आरएनए पॉलीमरेज को। तो अब अलग चीज जाएगी, अब कौन जाएगा? अब जाएगा रो फैक्टर, होता सिग्मा, ये है रो। सिग्मा फैक्टर ने उसको वहां जोड़ा था, रो फैक्टर उसको निकाल के वापस लेके आएगा। तो रो फैक्टर जाएगा टर्मिनेटर वाले हिस्से पे जुड़ेगा, जैसे ही वो टर्मिनेटर वाले हिस्से पे जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज को अलग करेगा और कहेगा चलो हो गया बस आज का काम, चलते हैं वापस। तो सिग्मा रो फैक्टर उसको वापस ले आएगा। जैसे ही रो फैक्टर अलग हुआ, आपका ये जो आरएनए है वो भी अलग हो गया। तो ये आपका डीएनए अलग हो गया, और ये आपका इससे बना हुआ आरएनए अलग हो गया। इज इट क्लियर? सभी को समझ आया? 3 स्टेप थे। सिग्मा ने पहले प्रमोटर पे जोड़ा, फिर इसको कंटिन्यू बढ़ाया, आरएनए पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड्स, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर करके आगे बढ़ाया, और फिर टर्मिनेटर पे सिग्मा फैक्टर गया, वो आरएनए पॉलीमरेज को वहां से अनबाइंड करके उसको वापस लेके आया। सो आई एम होपिंग कि आप लोगों को सभी को अच्छे से समझ में आ रहा हो, आप लोग क्या कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मैं बीच बीच में आप लोगों को देख रही हूँ कि आप लोग कितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं। रौनक, यू आर नॉट विजिबल टू मी। टेरेस नहीं देखनी मुझे, आप लोग दिखने चाहिए। पढ़ाई आपको करनी है, आपकी छत नहीं करेगी पढ़ाई। चलो एक सो कंटिन्यूइंग टू द टॉपिक, अब मैं क्या कहना चाह रही, कंटिन्यूइंग टू द टॉपिक मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखिए। अब मैं कह रही हूँ ये जो बना, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड प्लीज। चलो देखो, अब कंटिन्यू करते हैं हम। तो ये आपका सिंथेसिस हो चुका है। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये जो बन चुका है ये क्या बना है? ये आरएनए बना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये बैक्टीरिया है,
यानी अगर ये कोई प्रोकैरियोट है तो उस केस में तो ये जो बनेगा वो आरएनए बनेगा, पर अगर ये यूकैरियोट है तो उस केस में बना हुआ आपका आरएनए नहीं होगा। फिर से बोलती हूँ, अगर प्रोकैरियोट है, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया पेपर के अंदर कि राइट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया या इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, तो आपको यहीं तक करना है और यहाँ आपका प्रोसेस खत्म हो गया। बट अगर यही क्वेश्चन आपको दे दिया ह्यूमन के लिए या किसी भी प्लांट के लिए या किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो ये जो बना है ये आरएनए नहीं है, ये आरएनए से पहले बना हुआ बीच का एक स्टेप है। अभी ये रेडी नहीं है, इसको हमें रेडी करना है, ठीक है। तो ये जो इस टाइम बना, इसको आरएनए ना कह के इसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का नाम देते हैं। बताती हूँ अभी आप लोगों को। जो अभी तक आपने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ा, उस प्रोसेस से हमारे पास ये जो बन के आया, इट इज नॉट आरएनए बट इट इज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। इट इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। एंड द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन केस ऑफ दिस एमआरएनए, मैं एमआरएनए बनाना चाहती हूँ, तो एमआरएनए के केस में ये जो बना, इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को हम एचएनआरएनए कहते हैं। दिस इज एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का मतलब है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। तो यहाँ पर ये हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए बना है, एचएनआरएनए बना है, ठीक है, याद रखना है सबको। अब मुझे इस एचएनआरएनए से क्या बनाना है, मुझे एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाना है। तो एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाने के लिए भी कुछ स्टेप्स होंगे। अब बात यह है कि इसमें दिक्कत क्या है, ये आरएनए क्यों नहीं है। तो पहली बात तो ये कि हमारी बॉडी के अंदर ये आरएनए स्टेबल नहीं है, उसको स्टेबलाइज करना है, क्योंकि आरएनए से प्रोटीन बनना है, तो तब तक तो इसको जिंदा रखो तब तक कि ये प्रोटीन बने। पता लगा प्रोटीन बना नहीं है, उससे पहले ये टूट जाए तो कोई फायदा नहीं हुआ, राइट। दूसरी चीज, ये जो आरएनए बन के आया ना, इसमें बहुत सारी खामखा की सीक्वेंसेस है, फालतू की सीक्वेंसेस है, जिनसे प्रोटीन बनना भी नहीं है। मतलब कुछ चीजें तो काम की है, कुछ सीक्वेंसेस तो काम की है, और कुछ सीक्वेंस ऐसी है जो वेस्ट है। उस वेस्ट को हटाओ, तभी तो आगे जाके प्रोटीन बन पाएगा। तो देखो, आपका डीएनए काफी लंबा था, उस इतने लंबे डीएनए से आपका आरएनए छोटा हो रहा है। कैसे छोटा हो रहा है, एक तो प्रमोटर से टर्मिनेटर तक का हिस्सा सिर्फ बना, और उसमें भी अभी थोड़ी कटिंग वटिंग और हो जाएगी, देखो कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस आरएनए के अंदर आपके दो टाइप के हिस्से, मैं सीधा बना देती हूँ। ये आपका मान लीजिए एचएनआरएनए है, इसमें दो टाइप के हिस्से हैं। कुछ हिस्से जो काम के हैं, जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और कुछ जिसके ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं। देखिए, ये जो मैं इस टाइम आपके सामने बना रही हूँ, इसमें ये सीक्वेंस है जिसका हमारे पास कोई काम नहीं है। इस सीक्वेंस को कहते हैं इंट्रोन। दिस इज द नॉन कोडिंग सीक्वेंस। नॉन कोडिंग का मतलब है ये आपका आगे की सिंथेसिस में बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं रख रहे, दिस इज नॉन कोडिंग। और ये जो सिंथेसिस है, सीक्वेंस है बीच की, दिस इज कॉल्ड द कोडिंग सीक्वेंस। दिस इज एक्सॉन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जिन बच्चों को पूरा प्रोसेस याद ना रहे वो बाकी मैं बच्चों के लिए कह रही हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन याद रखा करो। जैसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम हर बच्चे को आना चाहिए। कितना भी वीक बच्चा है, कितना भी स्ट्रांग है, वीक स्ट्रांग कुछ नहीं होता, जितना पढ़ोगे तुम सब क्लियर हो जाओगे, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम सभी बच्चों को आना चाहिए, वो सब बच्चों के लिए। सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर का फंक्शन सबको पता होना चाहिए, अभी बताया था छोटे बच्चों की तरह। अब ये जो स्टेप्स बता रही हूँ, ये हर बच्चे को पक्का आने चाहिए। एचएनआरएनए में दो टाइप के हिस्से हैं, कौन कौन से। वन इज द एक्सॉन, वन इज द इंट्रोन। एक्सॉन वो हिस्सा है जो कोडिंग हिस्सा है, यानी जिससे प्रोटीन बनेगा। इंट्रोन वो हिस्सा है जो नॉन कोडिंग है, यानी जिससे का कोई रोल नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले कर देंगे स्प्लाइसिंग। नाउ व्हाट इज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम सारे इंट्रोन को हटा देंगे और सारे एक्सॉन्स को आपस में अटैच कर देंगे। सिंपल भाषा में बता दी हूँ, अभी कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं बता रही हूँ। सो ये मैंने कर दिया, मैंने सारे इंट्रोन हटा दिए और सारे एक्सॉन को आपस में दे दिया, तो ये इतना छोटा हो गया मेरा आरएनए। क्लियर है। अभी इसमें दो स्टेप और करने हैं। क्या क्या करना है देखो भाई, आपका जो ये बन के आया, तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बना हुआ है। अभी आपको दो स्टेप और करने हैं। 5 प्राइम एंड पर आपको कैप लगानी है, कैप लगाओ। 5 प्राइम एंड पे कैप लगाओ। कैप किसकी होनी चाहिए, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये 1 मार्क्स का बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि कैप कहाँ लगती है, 5 प्राइम पे लगती है, याद रखना। कैप देखो कहाँ लगती है, कैप सिर पे लगती है ना, सिर। और नया बना वो कहाँ से कहाँ बना, आपके 5 से 3, तो सर कौन सा हुआ उसका, 5 प्राइम सर हुआ, और पैर कौन से हुए, 3 प्राइम। तो कैप लगानी है सर पे, यानी कि 5 प्राइम एंड पे लगानी है। मिथाइल ग्वानोसाइन, एम फॉर मिथाइल, जी फॉर ग्वानोसाइन, पीपीपी यानी ट्राई फॉस्फेट, 3 बार फॉस्फेट लगा है, तो मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ये कैप लगेगी 5 प्राइम पे। इसको प्रोसेस को हम कैपिंग बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिंग। एक प्रोसेस और करना है हमें, टेलिंग। टेल कहाँ लगानी है, टेल तो पूछ पीछे लगती है 3 प्राइम पे, तो 3 प्राइम पे आप पॉली ए टेल लगाओ, पॉली ए टेल, यानी कि ए बार बार आप ए लगा दो, ठीक है। तो ये है, यहां पर हमने क्या किया, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट लगा दिया 5 प्राइम एंड पर, और यहाँ पर हमने बार बार ए लगा दिया, कहां पर, 3 प्राइम एंड पर लगा दिया, राइट। अब जो हमारे पास ये बना है ना, इसको हम आरएनए बोलेंगे। दिस इज mRNA, यानी दिस इज द मैसेंजर आरएनए। वो जो था वो HNRNA था, ये जो है वो आपका mRNA है। तीनों एक एक नंबर के क्वेश्चन है, व्हाट इज स्प्लाइसिंग, व्हाट इज कैपिंग एंड व्हाट इज टेलिंग। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, और इवन मैंने आपको असाइनमेंट में लिखाया भी हुआ है कि जो बैक्टीरिया है उनमें आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, कई बार साथ साथ चल देते हैं। बच्चों जैसे ही डिस्कनेक्ट होंगे आप रिकनेक्ट करेंगे सेम लिंक से, ठीक है। अभी मेरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। सो मैं कह रही हूँ, सानिल योर वीडियो इज स्टिल ऑफ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या कंडीशन में कह रही हूँ, आपको क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया के केस में तो कई बार क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ भी नहीं है, पूरा पूरा है, यानी अभी तो आरएनए बन ही रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, साथ साथ ट्रांसलेशन भी शुरू हो गया, यानी प्रोटीन बनने का काम भी साथ साथ शुरू हो गया। मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ, क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। एनसीईआरटी की लाइंस बड़ी ट्विस्टेड होती हैं, पर आपको जो मैंने नए नोट्स बना के दिए हैं इस बार, उसमें हर एक लाइन का जिक्र है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कहीं और उसको देखने की। तो देखिए मैं कह रही हूँ, मेरे पास है एक बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि एक प्रोकैरियोटिक सेल। मैं कह रही हूँ इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर डीएनए से, ये डीएनए है, इस डीएनए से अभी क्या बन रहा है, इस डीएनए से आरएनए बन रहा है। सोचो अभी तो इस डीएनए से आरएनए बन रहा है, ये निकल के आ रहा है आरएनए, अभी ये पूरा बना भी नहीं है, ये हो रहा है, चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। यहां पर ही प्रोटीन बनने का काम भी इससे शुरू हो गया। जितना ये होता जा रहा है उस